हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2019 का जो पेपर आया था उसमें आपके राजस्थान जीके के 2019 में जो पेपर आया था उसमें राजस्थान जीके के आपके टोटल 50 क्वेश्चनों को आए हुए प्रश्नों को हम सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले बात करते हैं चेरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है। तो चेरी लोक नृत्य जो है दोस्तों किससे संबंधित है? गुर्जर संप्रदाय से संबंधित है। और यह नृत्य जो है केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, केवल महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा लोकगीत ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने के लिए एक बहुत सौंदर्य का वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट, गोरबंद इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, बीकानेर में कौन सा मेला लगता है? तो बीकानेर में लगता है कोलायत का मेला लगता है। रामदेवरा की बात करते ये लगता है जैसलमेर में। केला देवी के मेले की बात करते ये लगता है करौली में। और चंद्रभागा मेले की बात करें तो ये लगता है अपने झालावाड़ पाटन में। अगले क्वेश्चन की बात करें, माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है? तो माउंट आबू की जो करीब नदी बहती है वो बहती है पश्चिम बनास। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, जोधपुर के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? तो जोधपुर का जो नृत्य है वो है घूमर। इसका राइट आंसर होगा, को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले हैं। कच्ची घोड़ी के नृत्य की बात करें तो ये आपका जो शेखावाटी क्षेत्र है वहीं का जो प्रसिद्ध नृत्य आता है कच्ची घोड़ी। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? तो राजसमंद में जो किला स्थित है वो स्थित है कुंभलगढ़ का किला स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, जूना महल कहाँ पर स्थित है? तो जूना महल स्थित है वो स्थित है कहाँ पर? डूंगरपुर में। इसका राइट आंसर होगा। और जूना महल की बात करें तो ये तो डूंगरपुर में होगा, लेकिन जूनागढ़ किले की बात करें तो ये किस किले को कहा जाता है? जूनागढ़ का किला जो है बीकानेर के किले को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर, किला पूछे तो आपका बीकानेर होगा, और यदि महल पूछता है तो डूंगरपुर आपका राइट आंसर होगा। जोधपुर के घरों में प्राय कौन सा रंग देखने को मिलता है? तो जोधपुर के जो घर है प्राय वहाँ पर नीला रंग देखने को मिलता है। इसी कारण जोधपुर को नीला शहर भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। थार लिंक एक्सप्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे जो जोधपुर को कराची पाकिस्तान से जोड़ता है का भारतीय सीमा में कौन सा रेलवे स्टेशन आता है? तो इसका जो रेलवे स्टेशन आता है वो आता है मुनाबाव। इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करिए, कौन सा शहर मसूरिया मलमल नामक महीन मलमल के लिए प्रसिद्ध है? शहर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा कोटा। इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय राज्यों में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राजस्थान में सबसे बड़ा जो उत्पादन होता है वो होता है किसका? ग्वार का इसका उत्पादन होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, जस्ता की खान कहाँ पर पाई जाती है? तो जस्ता की खान राजस्थान के जो में पाई जाती है वो पाई जाती है जावर नामक स्थान पर पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या क्या है? यानी राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है उसमें कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है अधिकतम? तो अधिकतम इस पूछ रहा है तो इसकी राइट आंसर होगा वो होगा 50, यानी 50 न्यायाधीश इसमें स्वीकृत किए जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? अलवर जिले की बात करें तो अलवर में आता है सरिस्का राष्ट्रीय जो सरिस्का अभ्यारण्य यहाँ पर जो अलवर में स्थित है। रणथंभौर उद्यान की बात करें तो ये आपका सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है। थाल छापर की बात करें तो ये आपका चूरू जिले में स्थित है। और डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये जैसलमेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन था? तो मेहरानगढ़ किला है जिसका जो संस्थापक था वो कौन था? राव जोधा इसका संस्थापक था। और इस किले से संबंधित और अन्य बात करें तो ये किला जो है जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है। और किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो ये चिड़िया टोक नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। किस पहाड़ी पर? चिड़िया टोक नामक पहाड़ी पर यह बना हुआ है। मेहरानगढ़ दुर्ग इसे कहा जाता है जो जोधपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 2018 के हालिया सर्वेक्षण में कौन से दो रेलवे स्टेशनों को भारत के स्वच्छतम स्टेशनों में A1 और A श्रेणी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? जो इसका जो राइट आंसर था वो था जोधपुर और मारवाड़। इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबी दूरी तय करता है? तो सबसे लंबी दूरी जो तय करता है वो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH62। इसका राइट आंसर यानी NH62 जो है राजस्थान में सबसे लंबी दूरी तय करता है।
अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से नई दिल्ली को जोड़ता है? तो NH 48 जो इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में पर्यटकों की एक रुचि का स्थान लखिया भाटा है, उसके आकर्षण का क्या कारण है? उसके जो आकर्षण का कारण है प्राग ऐतिहासिक पत्थर की नक्काशी, इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान का सबसे छोटा जिला पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धौलपुर राइट आंसर होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? तो वर्ष 2011 की जो जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला जिला है वो है जैसलमेर, इसका राइट आंसर होगा। किस वर्ष राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर के रूप में पुनः नामकरण किया गया था? तो 1984 में इसको नामकरण किया गया था, पुनः इसका नामकरण किया गया था इंदिरा गांधी नहर को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस वृक्ष प्रजाति का प्रयोग उर्वरक क्षेत्रों को बंजर होने से रोकने एवं आगे बंजर होने की रोकथाम के प्रयोजनों से नहीं किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? गुलमोहर, इसका नहीं किया जाता है तो गुलमोहर इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, काबीना मंत्री श्री प्रमोद भाया के अधीन कौन सा विभाग है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खनन एवं गोपालन, इसका राइट आंसर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, उत्तरी पश्चिम रेलवे के मुख्यालय जयपुर में कितने मंडल है? तो जयपुर में कुल कितने मंडल है? उत्तर पश्चिम रेलवे की जो मुख्यालय जयपुर में 4 मंडल हैं। राजस्थान के माननीय मुख्य सचिव कौन थे? तो राजस्थान के माननीय मुख्य सचिव 2019 में कौन थे? श्री देवेंद्र भूषण गुप्ता, इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान विधानसभा कौन सा क्रमांक यानी क्रमवाचक आता है, यानी कितने नंबर की आती है? तो इसका जो 15वीं इसका राइट आंसर था। राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान विधानसभा का जो क्रमांक आता है वो आता है 15वीं, यानी 15 नंबर की आती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजपूतान में कौन सा एकमात्र गैर राजपूत गढ़ है जो शक्तिशाली किलों में से एक है तथा जिसने बार बार महलों जो हमलों को झेला है, आक्रमण को झेला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोहागढ़ का किला, इसका राइट आंसर होगा। लोहागढ़ का जो किला है दोस्तों किस जिले में? तो राजस्थान का जो भरतपुर जिला है वहाँ पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़ पर कब्जा किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में जो क्या किया था? कब्जा, यानी उस पर आक्रमण किया था। उस समय जो मेवाड़ के जो शासक थे वो कौन थे? रावल रतन सिंह थे। रावल रतन सिंह वहाँ के शासक थे। और 1303 ईस्वी में जो मेवाड़ का जो है दूसरा शाखा हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है? तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है 1000 से 1100 किलोमीटर के मध्य इसकी जो आती है। 1070 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इस ऑप्शन में आपको जो है कहीं भी इस प्रकार का देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो देगा 1000 से 1100 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है? जो अलगोजा होता है दोस्तों वो किस तरह का वाद्य यंत्र माना जाता है? तो काष्ठ वाद्य यंत्र ये होता है अलगोजा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान की कौन सी जनजाति युद्धा और प्रवीण धनुर्धर थी? तो इसका जो राइट आंसर था भील जनजाति जो है जनजाति युद्ध और प्रवीण धनुर्धर थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जयपुर के जंतर मंतर में कितने खगोलीय उपकरण बनाए गए हैं? तो जयपुर के जंतर मंतर में टोटल 19 खगोलीय उपकरण हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो राजस्थान में कुल की बात करें तो 5 कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हैं। राजस्थान में जैतून के तेल की खेती के लिए तकनीकी रूप में संभव और व्यवहारिक अध्ययन किसके सहयोग से किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसराइल जो देश है उसकी सहायता से किया जाता है। गोवंश पशुओं में नागौरी नस्ल का मुख्यतः किस लिए उपयोग किया जाता है? तो नागौरी जो नस्ल है इसका जो प्रयोग किया जाता है प्रारूप नस्ल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, निम्न विकल्पों में से सर्वाधिक जल संरक्षण की क्षमता किस बांध में है? यानी निम्नलिखित बांधों में से वह कौन सा बांध है जो अपनी जल संरक्षण क्षमता के कारण जाना जाता है या
किस बांध की जो जल संरक्षण क्षमता सबसे अधिक है? तो राणा प्रताप सागर बांध की जो जल संरक्षण क्षमता सबसे अधिक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान का नाभिकीय जो संयंत्र स्थित है वो स्थित है रावतबाटा, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है रावतबाटा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान में कितने व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं? तो व्यावसायिक हवाई अड्डे राजस्थान में कुल कितने? 6 स्थापित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है? तो कच्चे तेल का जो सर्वाधिक उत्पादन वो होता है मंगला। मंगला दोस्तों क्या है? एक तेल का कुआं है। तेल का जो कुआं है उसका नाम क्या है? मंगला के नाम से जाना जाता है। और अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रसिद्ध कोटा पत्थर किस प्रकार की सामग्री है? यानी जो कोटा का जो पत्थर होता है वो किस प्रकार की सामग्री है? ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर या फिर भूसी प्रकार का है? तो ऑप्शन नंबर इसका चूना पत्थर इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा जालोर की राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्य स्थलों तक ले जाती हैं। संपूर्ण यात्रा पूरी करने में कितने दिन लग जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7 दिन इसको लग जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत की सबसे बड़ी खारी झील सांबर सोल्ट लेक को कितनी नदियाँ पोषित करती हैं? तो नदियाँ करती है टोटल कितनी, कुल कितनी नदियाँ इसको पोषित करती है? 5 इसको। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कौन कौन सी करती है? तो मेंथा, सामोद, मेड़ा, रूपनगढ़ और खारे इसको पोषित करती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, खारा बनने से पहले किस स्थान तक लूनी नदी का पानी जो मीठा रहता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बालोतरा तक जो है लूनी नदी का पानी मीठा रहता है और उसके बाद खारा बन जाता है। मारवाड़ क्षेत्र का किस नस्ल का जो घोड़ा दुर्लभ जाति का है? तो मारवाड़ क्षेत्र का जो है मालानी जो घोड़ा है, मालानी नस्ल का जो घोड़ा है वो दुर्लभ माना जाता है। 2018 के शीतकाल में वायु गुणवत्ता सूचकांक में राजस्थान के किस शहर को स्थान सबसे निम्न था? तो इसका जो राइट आंसर था जोधपुर इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के किस ऊष्मी यानी थर्मल विद्युत संयंत्र ने बिजली मंत्रालय भारत सरकार से मेधावी सर्वोच्च उत्पादकता पुरस्कार 1992-93 से प्रत्येक वर्ष प्राप्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन ने प्राप्त किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन और अंतिम जो क्वेश्चन है राजस्थान जीके यानी राजस्थान जीके से रिलेटेड अंतिम क्वेश्चन आपका जो है, अरावली पर्वत श्रेणी जो माउंट आबू के पास स्थित है उसके उच्चतम शिखर गुरु शिखर की जो ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? इसकी जो मानी गई है, कितनी मानी गई है? 5600 से 5700 तक मध्य इसकी ऊंचाई मानी गई। इसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर या 1722 मीटर या 5740 फीट इसकी जो ऊंचाई मानी गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके बीएसटीसी 2019 का जो पेपर आया था उसमें जो राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए थे। टोटल प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप बीएसटीसी 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप बीएसटीसी से रिलेटेड किसी प्रकार की जानकारी को मिस ना कर सकें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।